हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के किस लेसन से कितने नंबर के मार्क्स आने वाले हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा ना, हमारे मार्क्स तो बेटर हो ही जाएंगे। बट हमें पहले ही पता नहीं होता कि किस लेसन के कितने मार्क्स आते हैं। और वो ये पता ना होने की वजह से हम किसी लेसन को कम तवज्जो देते हैं, किसको ज़्यादा देते हैं, पता ही नहीं चलता है किसको कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और इसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अभी कुछ ही आगे कुछ मिनट में हम ऐसी बात डिस्कस करेंगे कि किस लेसन से सीबीएसई बोर्ड ने कितने नंबर पूछने का अपना प्रोस्पेक्टस रखा है। उसको हम देखेंगे सीबीएसई की वेबसाइट की हेल्प से। और फिर हम पता कर लेंगे कि हाँ, कैसे हम अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और फिर शो करते हैं इसको वन स्क्रीन। ये हमने सीबीएसई की वेबसाइट से उठा लाया है। जो सीबीएसई ने दे रखा है अपना पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें देखो ये दे रखा है 3 आवर्स के होते हैं और पेपर्स, और उसमें सारे सिलेबस दे रखे हैं और सारे लेसन को मार्किंग वाइज दे रखा है ना। इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ जाती है ना, तो बहुत ही बेटर रहता है ना करने पढ़ने के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट लेसन की बात करते हैं। पहली बात, फर्स्ट लेसन है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो अपना लेसन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, है ना। और कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप जहां तक देख रहे हैं ये इधर नंबर दे रखा है। पीरियड्स की बात आप मत समझिए, यहाँ देखिए मार्क्स कितने आते हैं। इस 7 नंबर का इस लेसन से आने वाला है। तो 7 नंबर में क्या पूछता है ना, क्या क्या पूछ सकता है, इस बात पे हमें ख्याल करना चाहिए। और ये बात पता हो अगर कि क्या क्या इस लेसन से पूछ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम वही सब रिवाइज करेंगे। क्योंकि पूरा बुक पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि पूरा बुक हमने कंप्लीट कर लिया, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े डिफिकल्ट पोर्शन थे, उसको हमने कवर ही नहीं किया और वहीं से पेपर बन गया और फिर छूट जाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे है ना कि आप सॉल्यूशन हो या फिर और कोई लेसन हो, एक तरीका है कि आप पहले प्रीवियस पीवाई क्यू पे जाए ना। मैं कहूँगा पीवाई क्यू पे जाए आप, और पीवाई क्यू को बहुत अच्छे से देखें ना। बहुत अच्छे से मैं ये बोलूंगा। और कितने साल की पीवाई देख लेनी चाहिए कम से कम, मैं कहूँगा कम से कम आपको 5 ईयर तो देखनी चाहिए, ठीक है। अगर और टाइम बचते हैं तो लास्ट 10 ईयर के अगर क्वेश्चन सारे अगर देख लेते हैं आप कि किस लेसन से कितने पीवाई क्यू आए हुए हैं और किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, अगर ये बात आपको आइडिया लग जाता है इस बात का, तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे एक लेसन की बात करें, इसी लेसन की बात करें सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में क्या होगा कि मान लो आप लास्ट 10 ईयर के पेपर में जाते हो, तो आपको कितने नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। 7 नंबर तो 1 ईयर का आ रहा है। तो लास्ट 10 ईयर मान लो पिछले बार, पहले इससे पहले थोड़ा कम आता था ना, कि एक और लेसन था सॉलिड स्टेट जो रिमूव हो गया है यहाँ से। तो मान लो ऑन एन एवरेज 7 ही मानते हैं, अभी 7 मान कर चलते हैं। लास्ट 10 ईयर में कितने 10 हो गए ना, 70 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख लोगे। 70 मार्क्स के क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तो उतने क्वेश्चंस टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इस 10 ईयर के क्वेश्चन को ही अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, या वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो जा करके एनसीईआरटी में आप रीड कर लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मतलब छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसपे फोकस जनरली नहीं करते हैं लोग। क्या करते हैं लोग, तो हमने सिंपल पेपर लगाना शुरू कर दिया, 10 सिंपल पेपर लगा लिया, 20 सिंपल। इसकी कोई गारंटी नहीं कि सिंपल पेपर से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आएगा। बट पीवाई क्यू अगर बेसिस आप देखते हैं, पीवाई क्यू में ये है ना कि पीवाई क्यू से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। टॉपिक भी सेम रहते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न भी ठीक रहता है। बस एक बार ऐसे 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 क्वेश्चन ऐसे पीवाई क्यू से पूछता है कोई, तो रिपीट भी कर देता है। बट यहाँ से जाएगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है। तो मान लो इसमें जो चीजें पूछी है और नेक्स्ट ईयर में ये सेम तो पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है इसमें कुछ और ऐड कर दे थोड़ा सा, और उसको भी एक्स्ट्रा करके पूछ ले। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी पूछ दिया कि भाई एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है। मान लो एक बात समझ रहे हो, एप्पल मीन्स क्या होता है ना। पहले एप्पल कहाँ से, यहाँ से समझ रहे हो, ठीक है। एप्पल छोड़ो, हम बात करते हैं किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लो होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात कर दिया, तो अगले बार होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के साथ में कोई न्यूमेरिकल डाल देगा, ऐसे कुछ कर देगा। मान लो आज कोई केमिकल रिएक्शन पूछ दिया, जैसे डाउज प्रोसेस की बात कर दिया, तो डाउज प्रोसेस किसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और डाउज प्रोसेस में कितने टेम्परेचर होते हैं, कितने प्रेशर होते हैं, कुछ बदल दिया इसमें। अगले साल क्या पूछ दिया, डाउज प्रोसेस का किस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट मेथड है।
है ना। ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आंसर सेम आते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। इसलिए मैं बोला हूँ कि लास्ट 10 ईयर के पेपर जैसे देखेंगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा डिटेल में, है ना, कि कैसे है ना, कहाँ से देखेंगे लास्ट 10 ईयर के पेपर्स। भाई कहीं भी जाइए, नेट पे जाइए, और ऐसे एक बार तो आप मिलना मुश्किल है। आप ऐसे सर्च करिए सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर, है ना। जैसे आपने सर्च किया सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर, केमिस्ट्री पेपर 2024। अब इसके पीडीएफ आएंगे ना, वो पीडीएफ से आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि इस लेसन से हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, टिक लगा लो आप, एस एस लिख दो। जो जिस जिस क्वेश्चन को आप देखते हो कि सॉल्यूशन का है, उस पे सबके पहले एस एस लिख दो। ऐसे पूरे पेपर में 7 नंबर ही तो करने हैं, तो 7 नंबर तक आप देख लोगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे वहां से। फिर सेकेंड वाला 2013 का देखो, 2013, 14, 15, 16, ऐसे जब देख लोगे ना, एक लिस्ट बन जाएगा, और लिस्ट बन जाएगा, आप मुश्किल से आधे 1 घंटे लगेंगे, आपको आधे घंटे लगेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली ये करके देखो, ट्राई करके, बेस्ट तरीका है, एक भी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। सेकेंड बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन के एक न्यूमेरिकल्स तो बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी एक न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस यहाँ न्यूमेरिकल पे भी फोकस करना है, थियरी तो आता ही है। और केमिकल काइनेटिक्स के भी ऑर्डर पे एक न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं। इस तीनों से न्यूमेरिकल आने के चांस 99% रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, 9 नंबर का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 9 मार्क्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो समझ रहे हो ना, ये जो बैटरी जो लास्ट में दे रखा है ना, उस बैटरी से क्वेश्चन पूछता है, बैटरी के केमिकल रिएक्शन पूछता है। और इसमें नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछता है ना, न्यूमेरिकल पूछता है, ये सब चीजें पूछते हैं इसमें, है ना। तो ये कैसे तुमको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारे पेज हैं भाई, बहुत सारी टॉपिक है, उसमें पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे। एक बार 50 चीजों को रिमेम्बर तो करोगे नहीं। अब उस 50 चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है भाई, जाओ पीवाई क्यू, पीवाई क्यू, फिर कहाँ जाओ, पीवाई क्यू। ये टाइम इधर वेस्ट मत करो, पीवाई क्यू पे जाओ, और जो पीवाई क्यू पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वो आकर के यहाँ पर रीड करो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स सेम थिंग, बट ये 9 नंबर का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको भाई तो तुम छोड़ना मत, इसको तो जरूर पढ़ के जाना, है ना। फिर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बाद में डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक पे ज्यादा डिप नहीं करना है, सीबीएसई के पहले वाले क्वेश्चन जो पीवाई क्यू पढ़ना, देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पहले वाले पीवाई क्यू में डी एंड ए ब्लॉक में अलग अलग क्वेश्चन दिखेंगे। अब जो है सिलेबस कट डाउन हुआ है, उसके बाद से क्वेश्चन इसके कम हो गए हैं, तो मैं कहूंगा इसको तुम, ये इसके पीवाई क्यू जो भी देखना है डी एंड ए ब्लॉक का, ये कब से कब देख लेना तुम, 2020 से लेकर के 2000, कोरोना वाले के बाद में ना सिलेबस कट हुआ था कोरोना के टाइम से, तो 2024 तक ही देखना, इसके सारे क्वेश्चन हो जाए, बस हो गया। कहीं से काम करो, इसके नोट्स छोटे मोटे 1 पेज के या 2 पेज के किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और इसको कर लो, है ना। अदरवाइज हम तो इसको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के पेज टू पेज डिस्कशन अभी करने वाले हैं, ठीक है। उसमें पता चल जाएगा कि किस पेज से, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे या पूछे गए थे, है ना। सारे डिस्कशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हम करते हैं इसमें, ना। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स भाई बहुत ही सिंपल लेसन है, और बहुत इसका लास्ट जो पार्ट है सीएफटी वाला, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर से डेफिनेटली क्वेश्चन हसल पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आना ही आना होता है, नेम लिखना होता है या दिया होता है उसका, हमको लिखना होता है, कुछ भी देगा क्लू, जिस, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें नोमेनक्लेचर तो पढ़ के जाना ही जाना था किसी तरह से। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी हम पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद सीएफटी बीबीटी वगैरह तो चांस बनती है आने का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आती है, तो 7 नंबर के भी हैं, ठीक है। अब वही काम करना है इसमें भी तुम जाओगे लास्ट 10 ईयर में, तो कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लास्ट 5 ईयर भी पीवाईक्यू कर लेते हो ना, तो भाई तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे सर। और ये रहा हैलो एल्केन्स हैरो, यहाँ से देखो, ये रहा आपका, ये दोनों पोर्शन कहा जाए तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, क्या है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दोनों मिला के 37 नंबर के आते हैं, काउंट कर लेना, 7, 9, 7, 7, 7, है ना। काउंट करोगे तो 37 मार्क्स के आते हैं, दोनों सेक्शन मिला करके। उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसा लगता है ना कि 33 नंबर का आता है, ये तो मुझे लगता है कि भाई अगर थोड़ा सा फोकस कर दो इस पे, तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे 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 फोकस करे भाई, इतने बड़े बड़े लेसन तो है, हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स पे, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स। भाई इन सब में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो समझने वाले होती है, क्या समझने वाली होती है,
कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैं कुछ हिंट्स देता हूँ, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की बात करता हूँ। सिंपली तुम पेज टू पेज पढ़ते जाओगे, इसमें भाई तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्या करना है, पीवाईक्यू तो देखना है मस्ट, पहले तो मैं बोल दिया पीवाईक्यू देखना ही देखना है, ठीक है। फिर क्या करनी है हम, फिर क्या करना है इसमें, हेलो एल्केन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे SN1 SN2। SN1 SN2 में क्या होता है, कौन से मोलिक्यूल SN1 फास्ट करते हैं, कौन से मोलिक्यूल SN2 फास्ट करते हैं, किस में इन्वर्जन होता है, किस में रेसमाइजेशन होता है, ये सब चीजें बस फोकस करनी होती है। दूसरी बात, SN1 SN2 की बात जैसे खत्म होती है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड में, इसके प्रिपरेशन मेथड में जैसे डार्जन प्रोसेस होता है। डार्जन प्रोसेस जो अल्कोहल को हीट करते हैं SO2 Cl2 के साथ में ना, थियोनिल क्लोराइड के साथ में, वो वाला रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिप नेमिंग रिएक्शन है, कुछ नेमिंग रिएक्शन जैसे उर्ज रिएक्शन हो गया, उर्ज फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया, स्वार्सी रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आने हैं होते हैं क्वेश्चन। उसी तरह अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर देखो, ये जो था ना आपका हेलोल्केन्स हेलोरिन्स, कितने 6 नंबर के थे ना। तो वे पीवाई देखते ही पता चल जाएगा, तुम पीवाई देखने के देखे बिना तो जाना ही नहीं पेपर में, मस्ट करता हूँ। अल्कोहल फिनॉल और ईथर की जब बात करते हैं, तो अल्कोहल का जो टेस्ट होता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट बार बार पूछने की कोशिश करते रहता है कहीं से ना कहीं से, तो ये वाला टेस्ट जरूर देख लेना, ठीक है। ल्यूकास्ट रिएजेंट का टेस्ट, HCl और ZnCl2 वाला। और ये फिनॉल का जो डाउच प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन से जो फिनॉल बनाने का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ नेमिंग रिएक्शन है ना, तो वो नेमिंग रिएक्शन जरूर देखना, ठीक है। ईथर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बट क्या कर देते हैं ईथर में, ईथर का HX के साथ रिएक्शन जरूर देख लेना, ईथर का HX के साथ रिएक्शन बहुत बार पूछे जाते हैं। और फिनॉल वाले नेमिंग रिएक्शन, भाई नेमिंग रिएक्शन सब देख लेना, हाँ, टाइमर टाइमर वगैरह सब देख लेना, ये सब चीजें। पीवाई देखोगे ना, पूरा भरा पड़ा होगा इसी से, ठीक है। आगे आ जाओ यहाँ पे, किसकी बात करते हैं। हाँ, ये बात कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल 6 नंबर का, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है बात है। पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई यहाँ पे भी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है, नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और एल्डिहाइड कीटोन में जिसे एल्डोल कंडेंसेशन की बात बोलते हैं ना, किनिजारो रिएक्शन की बात बोलते हैं, ये सब रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, किनिजारो रिएक्शन किसका हो सकता है, इसी में पढ़ोगे तुम फेलिंग्स, इसी में पढ़ोगे तुम टॉलेंस, ये सब चीजें ना, ये सब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जो बोला हूँ ना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से होता है। इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, ये सब देख लेना जरूर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब जाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से कुछ है। और फिर एक लास्ट में जो रिएक्शन आता है आपके बुक में ना, हेल्बुलार जेलेंस्की रिएक्शन ना, हेल्बुलार SBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, भाई ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है ना, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें देख लेनी होगी। 8 नंबर के हैं, पीवाई की देखने के बाद ही यहाँ पे शिफ्ट होना, अदरवाइज यहाँ शिफ्ट मत होना इस लेसन लेसन पे। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किससे आना है, तुम 10 सैंपल पेपर लगा रहे हो, 20 सैंपल पेपर लगा रहे हो, उसमें सैंपल पेपर में हजारों क्वेश्चन रखे हुए हैं, पता ही नहीं है उसमें हजारों में कौन सी इंपॉर्टेंट है। भाई आना क्या, आना तो पता चलेगा CBSE के क्वेश्चन पेपर से ना, तो CBSE क्वेश्चन पेपर देखो ना। और ये मीन्स के भाई नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन जैसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गया, हॉब्बेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस हो गया, या फिर तुम इसकी बात कर लो, और कार्बाइलेमेंट टेस्ट की बात कर लो, फिर डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर लो तुम, डाइएजो रिएक्शन की बात कर लो तुम, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ वाला बात कर लो तुम। ये सब चीजें देखनी है, ठीक है। इतने देख लिए काफी है। फिर बोला हूँ PYQ देख कर ही दे जाना है। बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स भाई ये तो फ्री के नंबर कहते हैं ना, फ्री के नंबर। फ्री के नंबर पाने हैं तो क्या करना होंगे, सबसे पहले ना ग्लूकोज वगैरह का इन सब का स्ट्रक्चर देख लेना, देखो इन सब का स्ट्रक्चर देखना, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, ग्लूकोज फ्रक्टोज का वो बना लेना, फीसर वाला बना लेना, और हॉर्स प्रोजेक्शन दोनों बनाना सीख जाना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आ जाएगी। अल्फा बीटा का फॉर्म देख लेना भाई इसके। और ये जब देख लोगे ना, तो इसके रिएक्शंस, ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन क्या होगा, ग्लूकोज का रेड फास्फोरस के साथ जो करा रहे थे रिएक्शन क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पे क्या होगा। ये 4-5-6 रिएक्शन दे रखे हैं, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना है। और विटामिन, कौन से विटामिन सोलूबल होते हैं, जब यहाँ पे आओगे ना, विटामिन भी है इसमें, विटामिन से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है, कौन से विटामिन सोलूबल है वाटर में, कौन से सोलूबल नहीं है, विटामिन B6 का नाम क्या है, तो विटामिन बी
ट्वेल्व का नाम क्या है भाई, विटामिन ए से कौन सी बीमारियां होती है भाई, ये विटामिन ए का नाम क्या है, ये नेम और उसके को वो डिजीज आते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब एमीन एमीन बायोमोलिक्यूल्स में आओगे ना, तो बायोमोलिक्यूल्स में एक और बातें ध्यान रखनी होती है कि इसमें पेप्टाइड लिंकेज पढ़ना होता है थोड़ा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज से क्वेश्चन आते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो आगे पढ़े देखते हैं हम इसमें, उससे क्वेश्चन आते हैं। डीएनए और आरएनए में कौन कौन से बेस है, किस में कौन बेस नहीं है, इससे क्वेश्चन आते हैं ना। तो इस तरह से अगर ओवरव्यू हम लेना है एक, तो फाइनल ओवरव्यू लेने के बाद हम यही कहेंगे कि पीवाईक्यू नहीं हो रहा है 10 ईयर्स तो 5 ईयर देखो, और 5 ईयर देखने के बाद में टाइम बचता है तो 10 ईयर भी देख लो, और नहीं और 5 ईयर भी देख करके उसी टॉपिक को सिलेक्ट करके पढ़ो। अगर अभी तक भी प्रिपरेशन बहुत वीक है तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, 2 4 5 दिनों में ही इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी इस पे, और लिखना शुरू करो क्योंकि फाइनली वहां लिखना है। तुम देखो एक बार दिमाग में सोचो और लिख दो, देखो सोचो दिमाग में लिख दो, ऐसे बैठते जाएगा, एक बार 2 बार 3 बार लिखोगे तो ठीक है। और अदरवाइज एनसीईआरटी के पेज टू पेज लास्ट 10 ईयर पीवाई क्विक के साथ में तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, है ना। अगर इस बहुत ही ज्यादा, चलो ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं फिर। ओके, बाय बाय।